Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed the different types of part of plains and I also discussed about the Gulf and Bay. Now today I am going to end the chapter in this video and I also discussed the exercise in this video. So let's start. First our topic is cap. Cap is a perpendicular end of land that extends into the water body. It also can be known as sea line. For example, Kanyakumari in India and Cape of Good Hope in Africa. स्टूडेंट्स आपने बहुत बार नाम सुना होगा कैप का, तो ये कैप किसे कहते हैं? तो कोई भी वाटर बॉडी हो, यानी कि कोई भी पानी वाली जगह, यानी कि नदी, समुद्र, कोई भी, तो इतने ज़्यादा एरिया में फैली हुई ये पानी वाली जगह होती है, समुद्र कितने बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, राइट? तो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, तो उसका जो एंड होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे वो एंड तो होता ही है, तो इसकी जो एंड होता है उसे कैप कहते हैं। तो उसको दूसरे शब्दों में सी लाइन भी कहते हैं। लाइन यानी कि बॉर्डर। तो सी का, समुद्र का जो एंड होता है, जो लाइन होती है, उसे कैप कहते हैं। और इंडिया के अंदर जो कन्याकुमारी है वो एक कैप है, और अफ्रीका के अंदर कैप ऑफ गुड होप नाम के जो कैप है वो भी फेमस है। अब हम देखेंगे आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इज नोन एज अ आइलैंड। स्टूडेंट्स, आइलैंड किसे कहते हैं? तो आपको सभी को तो मालूम ही होगा, क्योंकि हमने बहुत बार अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आइलैंड का नाम सुना है। आइलैंड किसे कहते हैं? कि एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी कि बीच में ज़मीन हो और आसपास चारों तरफ, चारों दिशाओं में पानी ही पानी से वो घिरा हुआ हो, उसे आइलैंड कहते हैं। और आइलैंड एक ऐसी जगह है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि चारों डायरेक्शन से घिरा हुआ होता है और बीच में सिर्फ ज़मीन होती है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। आइलैंड में भी पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, शंखोद्वार बेट, पिराम बेट, शियाल बेट एक्सेट्रा, ये सभी की सभी जो नाम हैं वो आइलैंड है। अब हम देखेंगे वैली यानी खीर। Low-lying region among a mountain ranges at a type of formation on fold mountain and block mountain. Erosion take place due to flowing of rivers or glaciers. As a result, valleys are created. For example, Kashmir Valley. Students, वैली किसे कहते हैं? कि लो लाइंग रीजन। लो लाइन यानी नीचे वाले एरिया, ऐसा एरिया जो नीची जगह पे है। माउंटेन जब बनता है, पर्वत जब बनता है, तो पर्वत बनने की प्रोसेस के अंदर जो बीच में जो नीची जगह रह जाती है, तो पर्वत के साथ ही में ऐसी जगह बनती है जिसकी जो हाइट है वो नीची होती है, स्लोपिंग टाइप होती है, तो उसे वैली कहते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक दैट इज स्ट्रेट किसे कहते हैं? A narrow piece of sea that join two larger water areas is called strait. Strait कैसे कहते हैं? कि एक समुद्र का एक छोटा सा ऐसा हिस्सा, वो भी नैरो यानी कि पतला वाला, जो दो बड़े पानी के एरिया को जोड़ता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ऐसा स्ट्रेट है, ऐसा पतला रास्ता जो दो पानी की जगहों को जोड़ता है। अब है isthmus, a narrow piece of island which separate two water areas is called isthmus. बहुत ही ईजी है। स्ट्रेट ऐसी लाइन है जो दो पानी की जगहों को, दो पानी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, और isthmus ऐसा है जो दो पानी की जगहों को अलग करता है, यानी कि दो वाटर बॉडीज को अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब हम देखेंगे हैं पेनिनसुलर
a piece of land which is surrounded by sea from their three sides and concerned with land, connected with land, one on one is called peninsular. Students, peninsular कैसे कहते हैं? बहुत बार ये नाम आ चुका है, तो peninsular किसे कहते हैं? तो ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो थ्री साइड से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ हो। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइलैंड ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से, चारों डायरेक्शन से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और पेनिनसुलर सिर्फ तीन साइड से घिरा हुआ होता है। दैट इज साउथ इंडिया एंड सौराष्ट्र। सौराष्ट्र और साउथ इंडिया एक पेनिनसुला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज। तो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है What is meant by landform? Second है What is meant by mountain? Which are its main type and different between mountain and plateau? तो पहले तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ बताऊंगी। पहले लैंडफॉर्म की डेफिनेशन, फिर माउंटेन एंड डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लैंड फॉर्म, तो लैंड फॉर्म का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है, ये है हमारी लैंड फॉर्म की डेफिनेशन। अब सेकंड है व्हाट इज़ मीन्ड बाय माउंटेन, तो ये है माउंटेन की डेफिनेशन। और हाउ मैनी पार्ट ऑफ माउंटेन, तो यहाँ पे आपको माउंटेन के सिर्फ पार्ट के नाम लिखने हैं, उसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो डेफिनेशन और उसके पार्ट। तो माउंटेन की डेफिनेशन ये है और उसके पार्ट ये। अब हमें पूछा गया है माउंटेन और प्लेटो के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपको पहले तो ये माउंटेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और उसके साथ ही में उसके सामने ही प्लेटो के बारे में लिखना है। तो प्लेटो, ये रहा प्लेटो। तो यहाँ आपको प्लेटो की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। डिफ्रेंशिएट यानी कि एक साइड माउंटेन के बारे में लिखना है, एक साइड सामने प्लेटो के बारे में, दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, उसे कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज सातपुड़ा ऑफ इंडिया इज ब्लैंक टाइप ऑफ माउंटेन। इंडिया के अंदर जो सातपुड़ा आया हुआ है वो कैसा, किस टाइप का माउंटेन है। और सेकंड है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल फोर साइड इज कॉल्ड ब्लैंक प्लेटो। तो चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है माउंटेन से, उस माउंटेन को किस टाइप का प्लेटो कहते हैं। तो पहले हम इस दोनों के आंसर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड ऑप्शन था कि फोर साइड से जो माउंटेन से घिरा है उसे कौन सा प्लेटो कहते हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर दिया गया है उसे इंटरमॉन्ट प्लेटो कहते हैं। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट का आंसर। और स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट है कि सातपुड़ा किस टाइप का माउंटेन है, तो सातपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन फ्लैट पीस ऑफ लैंड हैविंग एवरेज ब्लैंक हाइट फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड प्लेन। तो जो जिसका ज़मीन एकदम फ्लैट हो, एवरेज हाइट हो उसकी, तो जो कितनी एवरेज हाइट हो जिसे प्लेन कहते हैं। तो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली अप टू 100 मीटर। अब हमारा लास्ट MCQ है, क्वेश्चन है कि होंग हो प्लेन इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ प्लेन। आंसर विल बी डिपोजिशनल। अब है रिकॉग्नाइज मी। आई एम सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड। थ्री साइड से ज़मीन से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर है गल्फ, और सेकंड है माई एंड एक्सटेंड अप आउट इनटू सी अप टू द सर्टेन एक्सटेंड, इसका आंसर है कैप। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आई एम नोन एज एन आइलैंड। तो कोई एक भी आइलैंड का नाम लिखना होगा आपको, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड। अब फोर्थ है आई कनेक्ट टू वाटर एरियाज़। तो टू वाटर एरियाज़ को जो कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्ट्रेट कहते हैं, जो हमने देखा। फिफ्थ है आई हैव सी ऑन माई थ्री साइड एंड लैंड ऑन वन साइड। उसे क्या कहेंगे हम, थ्री साइड पे पानी हो, एक साइड पे ज़मीन, उसे पेनिनसुला कहते हैं।
अब हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लॉक माउंटेन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। इसकी शॉर्ट नोट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो, प्लेन, माउंटेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो जो है वो उसकी शॉर्ट नोट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये पूरा टॉपिक आपको लिखना है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो जो है वो टॉपिक आपको यहाँ से लिखना है। फिर है ब्लॉक माउंटेन, तो ब्लॉक माउंटेन आपको मिलेगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लिखना है ब्लॉक माउंटेन का। और डिपोजिशनल प्लेन, तो डिपोजिशनल प्लेन है ये रहा डिपोजिशनल प्लेन। तो यहाँ ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में लिखना है ये। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा का पूरा बताया। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।